एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਪਾਰਸ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਮਾਧਵੀ, ਅੰकुर भारती, भवांशी, रुद्रांश ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਮੰਦਿਰ ਜੇਲ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ 4 ਸਤੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ BA B.Ed ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1990 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਧਵੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਧਵੀ ਸ਼੍ਰੀ अंकुर भारती जी हुणां नाल सुखी विआहता जीवन बतीत कर रही है ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਰਸ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰੇਜਾ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती नीना कुकरेजा जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करते सन। श्रीमती नीना कुकरेजा जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्रीमती नीना कुकरेजा जी दी फुलवाड़ी भवांशी अते रुद्रांश नाल महक रही है। गंगा कंठे भुजंगा चलत कुंडलम हो सुनेत्रम विशालम षण्णानीलम च कंठम दयालम मृगाधीत चांबरम मुंडिमालम प्रियम शंकरम शर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकीर्तम प्रलब्धम परेशम अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम त्रियेशूलनम निर्मूलम शूलपाणे भजेहम भवानी पते भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संधु मोहहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनकारी नयावान माना पदविंदम भजन्ति हि लोके परेवान रैणा नतावा सुखम संते शांतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योग्यं जपमदेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोदि ताद्याभिमानं प्रभो पाहि आपो नमामि जीत शंभो प्रभो पाहि आपो नमामि जीत शंभो रुद्राष्टमिदं प्रवक्तं विप्रेण हरतो सये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शम्भुपसीद हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। देवाधिदेव महादेव दुनिया के मालिक प्रभु आपके चरणों में यही अरदास जो कि हमारे बीच से
बहन नीना कुकरेजा अचानक ही वो संसारी गति छोड़ प्रभु आपकी चरण में गई हुई। देखो बहन जी ने अपने घर में प्रभात फेरी रामनवमी का बुलाया हुआ था, जो कि ये है, किसको क्या पता था कि इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ये प्रभात फेरी छोड़कर उससे पहले ही लोग श्रद्धांजलि देने आए, जो कि ये परिवार कुकरेजा परिवार बड़े ही धार्मिक और सनातनी समाज रीति रिवाज के अनुसार सारा कार्य करने वाली बहन नीना जी के समस्त कार्य विधि नियम से इन्होंने किया। सारा 10 गात्र विधि हरिद्वार में और तिरुवे में जाकर सारा गति का जो भी पूजा पाठ सब कुछ इन्होंने विधि विधान से किया। परिवार महान धार्मिक है, जो भी किसी कोई भी कोई कार्य कहे हाँ के अलावा ना कोई भी कार्य नहीं कर। परिवार बहुत ही प्रभु के भक्त हैं, लेकिन ये परीक्षा प्रभु के भक्तों को ही देनी होती है। तो श्री करण पुराण जी का जो पाठ उन्होंने पूरे विधि नियम से सारा परिवार, कई घरों में लोग पाठ तो रखा देते हैं परंतु सुनने कोई नहीं बैठता। एक आध कोई बैठ गया, बाकी काम धाम बहुत ज्यादा लोग दौड़ भज में बैठ कर अपना समय नहीं देते। लेकिन ये परिवार कितने दिन तक पाठ करण जी का हुआ है, पूरे विधान से सारे परिवार ने श्री करण जी के पाठ को सुना। भगवान कहते हैं इत्यादि जातम मया गच्छ सर्वमेव वैदिकं दशाभ्यंतरे त्रुतो सर्व पापे प्रमुच्यते इदं च मोचनं कर्मं पितृमुक्ति प्रदायकं पुत्रवंचितः परते सुख प्रदम्। भगवान बोले कि हे करण, मैंने सब अधोविक दैविक क्रिया कर्म आपको श्री करण पुराण जी के पाठ में बताया है। और हमारे कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार में सबसे आखिर में 16वां संस्कार का आता है, और वो पुत्र का नियम है कि अपनी माँ बाप का 16वां संस्कार पुत्र अगर नहीं करता, कितने बड़ा यज्ञ कर ले, दान करे, पुण्य करे, परंतु किया हुआ दान पुण्य व्यर्थ है जे पुत्र ने अपने माँ बाप का 16वां संस्कार विधि नियम से नहीं किया। तो ये सारा भगवान कहते हैं करण, वो नास्तिक नराधम है, उनके दिया हुआ जल भंडारा लगाएं, छबील लगाएं, जो मर्जी करें, उनका दिया हुआ दान निरर्थक हो जाता है। जिन्होंने अपने माँ बाप का 16वां संस्कार कर्म नहीं विधान से किया है, वो मदिरा के समान जल है। दान पुण्य जो भी करता है हे गरुड़, वो दिखावा है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी जात पात का भेद नहीं है। इस कलयुग में कहा गया है कर्म प्रधान विष्णु करि राखा, जो जस करहि सो 10 फल चाखा। यानी ये कर्म प्रधान है, कोई जात पात का भेद नहीं है। कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई किसी तरह हमें कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म करने से माता पिता को मुक्ति प्राप्त होती है। ये परिवार कुकरेजा परिवार ने सारे विधि नियम से सारा 16वां संस्कार का विधि किया। भगवान कहते हैं करुण, जो माता पिता के मित्र होने कहते हैं खत्म होने के बाद गरुड़ जी का प्राण, गरुड़ पुराण जी का पाठ घर में कराते हैं,
वो महान पुण्य कर रहे हैं, समझ लो। क्योंकि जितने हमारे पुराण ग्रंथ हैं, सारे पुराणों का ये गरुड़ पुराण जी में सारे पुराणों का निचोड़ बताया गया है। और अंतिम समय में हम सारे पुराण ग्रंथ पढ़ सकते हैं अपने घर में, परंतु गरुड़ पुराण जी को नहीं पढ़ा जाता। ये आखिर में 16वां संस्कार के समय को पढ़ना चाहिए। अगर मान लो किसी को कोई कष्ट हो जाए, किसी की मुक्ति नहीं होती है, तो आप संकल्प करके मंदिर वगैरह में उसके नाम का पाठ करा दो, परंतु अपने घर में नहीं रखना। कहते हैं जो ऐसा गरुड़ जी प्राण का पाठ कराता है पुत्र, वो महान धर्म के भागी, महान पुण्य के भागी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति होती है। पुण्य कारक पवित्र, पाप नाश हो जाते हैं और परिपूर्ण सदा भगवान श्री हरि ऐसे बच्चों पर कृपा होती है। धर्मराज कहते हैं कि मेरे पास तो तुम लोग ऐसे लोगों को मेरे पास लाना जो धर्म कर्म करने वाले हैं। जो पापी जन है वो कहाँ जाते हैं? यमपुरी, यमराज के मार्ग को जाते हैं, जहाँ की नाना तरह से कष्ट दुख पाते हैं। और ये श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ सुनने से समस्त पाप ताप सभी कट जाता है। ये पुत्र द्वारा विधि नियम से गरुड़ जी के प्राण का भोग डालते हैं। ब्राह्मण को यथाशक्ति जो भी दान दक्षिणा कर और भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। परमात्मा गए उस महान आत्मा के निमित्त हम लोगों ने जो अपने घर में श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ कराया है, उसकी पर प्रभु जो हमारे माँ इस संसार सागर से गई हुई आपके चरणों में, हे परमात्मा उस महान आत्मा को अपने चरणों में वास देना, शांति देना, मुक्ति देना। तो यह भगवान ने कहा है जो कि गरुड़ पुराण विधि नियम से करने से महादेव की परम मुक्ति परम शांति होती है। इति गरुड़ पुराणे पुस्तकम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जितने साथ संगत जी महान आत्मा को हम सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम सब ने श्रद्धांजलि तो होती है कि प्रभु का नाम सुमिरन करके हमें अरदास करें, यही श्रद्धांजलि। ना कि हम बैठे रहे बोले नहीं, हमें बोलना है। इसके नाम निमित्त आज स्वर्गीय श्री नीना कुकरेजा के आज हमने अपना थोड़ा समय देना है स्वर्गीय श्री नीना कुकरेजा के लिए जो दुखी परिवार। वैसे यह सत्य है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। संसार तो ये प्रकृति का नियम है, सबने जाना है। लेकिन अचानक जो कुछ ऐसी घटना हो जाए, बहन नीना जी क्या पता था इतनी सीरियस हो जाएगी बेचारी कि अस्पताल भी मौका नहीं मिलेगा जाने, और प्रभु के चरणों में चली गई। जो कि सारे साथ संगति आप हमारे साथ सबने बोलना है प्रभु का नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम
सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उस महान आत्मा स्वर्गीय श्रीमती नीना कुकरेजा, जो कि प्रभु के चरण में गई थी, आए हुए समस्त रिश्तेदार, संबंधी, भाई बंधु परिवार, ये सत्य है, मृत्यु सत्य है, परंतु एक घटना बनकर कोई बात हो जाए तो बड़ा दुख होता है। असलिए क्योंकि इस समय भाई हमारे श्री नरेश कुकरेजा ने क्या दुख है, कितना दुख है, वो उनको ही पता है। क्योंकि ये पति कहते अर्धांगिनी, आधा अंग है। पति का आधा अंग अगर पत्नी है तो पत्नी का आधा अंग पति है। अगर ये हमारे से बिछोह हो जाए तो कितना असहनीय दुख है। लेकिन इसके आगे हम लोग कर क्या सकते हैं? केवल प्रभु का नाम सिमरन, गई उस महान आत्मा के लिए दान पुण्य है, और प्रभु के आगे अरदास ही कर सकते हैं, बाकी कोई अपनी बस नहीं। इसलिए ये जो दुख है, फिर भी हमें अपने आप हौसला दुनिया में देखकर आगे चलना है, बच्चों को देखना है, क्योंकि जो बड़े ये घर का इंजन है और घर चलाना है जैसे, उसके लिए हमें हौसला रखकर प्रभु के आश्रय अपना समय बिताना है। सुबह का बहन नीना कुकरेजा ने जो भी हो सिमरन करे, भजन करे, दान जो भी है, इतना समय ऐसे करते हुए कई उस महान आत्मा को परम संतुष्टि शांति मिलती है। ये परिवार बड़ा ही दानी पुण्य है, नाना तरह से सारे कार्य करने का और पूरा विधान अनुसार वो सारे कार्य किया। एक बार की बात है कि भगवान नारद मुनि महाराज अनेक लोग घूमते 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 और वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां की भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे हुए और पार्वती माता प्रभु का नाम नमो शिवाय जप कर रही है। उस समय भगवान नारद मुनि महाराज पार्वती के पास पहुंचते ही कहते हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण मथुरा नारायण नारायण अयोध्या नारायण
राधा नारायण नारायण, गौरा नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जब भगवान नारद मुनि महाराज नारायण 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 करते तो माता पार्वती को पता लग गया कि कुछ ये कहना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, इनके मन में कोई बात है। तो भगवान नारद मुनि महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, माता आप अकेले बैठी हो और भोले बाबा तो समाधि में लीन है, आपको पता नहीं कि कहते माघ महीने श्री प्रयागराज बहुत महान बड़ा मेला होता है। दुनिया का मेला ऐसा है कि शायद ऐसा मेला कहीं नहीं होता होगा, क्योंकि वो मेला गंगा जी के बीच में होता है। सारा शहर बस जाता है एक महीने के लिए। तो माता पार्वती से भगवान नारद मुनि महाराज कहते, माता कैसे लोग हैं, महान है, आप देखो तो भगवान नारद मुनि महाराज ने कहा क्या देखे? कहते आप माता आप जाकर देखो कितना दुनिया महान है, कोई दान कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई लंगर दे रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं रामायण हो रहा है, कहीं गीता पाठ हो रहा है, कहीं नाना तरह के लोग बड़े कुछ वहां पर हो रहा, देखो मन बड़ा कुछ हो जाता है। ये सारी बात जब माता पार्वती को सुनी तो उनके मन को हौसला बढ़ा, मैं भी ऐसे देखना चाहती हूँ, वो जगह देखना चाहती हूँ, लेकिन भोले बाबा की समाधि कब खुले कोई पता नहीं। उन्हें कोई कहा कि भोलेनाथ नमस्कार किया, प्रणाम किया और विनती की कि मैं जाकर के वो स्थान देख कर आती हूँ कि जहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। तो सच में वो पहुँच जाती हैं माघ महीने सुंदर प्रयागराज में, जहाँ की सारे तीर्थ देवी देवता का रामायण में भी ये आया है कि जो सारे देवी देवता वहाँ पर जाकर वास करते हैं। कई लोग कल्पवास भी करते हैं, वहाँ कुटिया बनाकर और जाकर प्रभु का नाम सिमरन पूरे एक महीना राम 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 जप करते हैं। कई लोग पाठ करते हैं, कई रामायण करते हैं, बहुत तरह से वहाँ पुण्य कर्म लोग करते हैं। तो माता पार्वती ने सारा कुछ जाकर देखा तो उनको बड़ा ही आनंद आया और यहाँ भोले बाबा को पता भी लग गया। अब जैसे वापसी माता पार्वती पहुंचती हैं तो भोलेनाथ की समाधि खुल गई और उन्होंने कहा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ भाई आप लोग देखा है ये क्या नजारा है? ये प्रभु मेरे प्रभु की त्रिगुणी मई माया है और वो सारे माया दुनिया में व्याप्ति उनकी ही लीला हो रही है। तो माता पार्वती का हे भोला बाबा, हे स्वामी आप जो मर्जी बातें बनाओ, मैं जो देख कर आई हूँ मेरे मन में बड़ी सुख बड़ा शांति मिला है। और वो लोग बड़े महान हैं जो ऐसे तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, कथा सुनते हैं और यज्ञ करते हैं, लंगर भंडारा बांटते हैं। बोले बाबा हंसने लगे, अरे पार्वती ये दुनिया है, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हें क्या पता? ये मेरा भक्त 100 में कोई एक आध ही भक्त होता है, बाकी सारे दुनिया का दिखावा करते हैं। अरे प्रभु आप लोगों को क्यों ऐसा कहते हो? क्योंकि मैं स्वयं अपने आंखों से देख कर आई हूँ, मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। कोई स्नान करता, कोई दान करता, कोई पूजा पाठ, बहुत तरह से वहाँ लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं। प्रभु अब आपको चलना पड़ेगा। तो बोले बाबा ने कहा ये पार्वती इतना तू सारी लीला देखकर आई हूँ मेरे प्रभु की, तो मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। हम चलकर परीक्षा देते हैं कि जितने लोग ये
तो माता बोलती हाँ प्रभु मैं तो देख कर आई, भक्ति ही है, सब दानी पुण्य है, बहुत तरह से अच्छे कर्म करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, हमने परीक्षा लेनी है। कहते कैसी परीक्षा ले? कहते ऐसा करो हम अपना शरीर रूप बना लेते हैं, घोड़ी का रूप बना लेते, घोड़ी देखना हम लोग अखाई वगैरह कहते हैं। तो आपने चलना मेरे साथ, लेकिन ये रूप नहीं रखना, आप भी मैंने कुछ ऐसी साड़ी पालो और एक रेना पर मुझे बिठा, और आप तीर्थ जहाँ प्रयागराज है सड़कें बनी है उस पर आपने मुझको लेकर चलना है धीरे धीरे। और जब चलोगे तो अचानक वहां दलदल मतलब रेता ही होता है गंगा जी के किनारे, तो ये आपका रेना जहाँ फंस जाएगा जान के फंसा देना, और खींचोगी तब खींचना तो खींचा नहीं जाएगा अकेले आपसे। तो आपने ये कहना अरे भाई कोई है दाता धर्मी जो मेरे रेड़े को आगे लगा दे। तो जो आगे लगाने आएगा उससे आपने ये पूछना कि आपने कोई पाप तो नहीं किया। अगर आपने कोई पाप किया होगा तो शायद मेरे पति जैसा हाल ना हो जाए। अब वही भगवान भोले बाबा की बात माता पार्वती मान गई, कहती हाँ प्रभु जो आपने कहा मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। भोले बाबा चल पड़ते हैं प्रयागराज तीर्थ, और वहां जाकर रेड़े पर अपना लीला बनाया। माता पार्वती मैली कुचैली साड़ी पाकर और राम की खींच रही है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते चली जा रही हैं। अचानक वही हाल होता है कि दलदल जगह पे वो रेड़ा खड़ा हो गया, फंस गया, खींच रही है, उठाया नहीं जा रहा है। और भोले बाबा ने अपना रूप ऐसा बनाया कि वो हिल ही नहीं सकते, हाथ पे ऐसा लगता है ही नहीं। अब ये हाथ देख माता पार्वती आवाज लगाने लगी, है कोई दाता धर्मी तो मेरे रेड़े को आगे लगा दे। अब आगे लोग बढ़ते हैं, इतने लाभ में कर देता हूँ। जैसे बढ़े तो धीरे से आवाज देकर बोली अरे भाई आपने कोई पाप तो नहीं किया? अगर पाप ऐसा किया तो शायद मेरे पति जैसा आपका हाल ना हो जाए। तो बेचारा जो आता है वो पीछे चला गया, हट गया, और कितने आए कितने गए कोई नहीं आ गया, क्योंकि कितने हम लोगों से पाप दोस्तों हो ही जाता है। तो इस तरह शाम होने लगी, वो बेचारा कभी एक द्वार का पढ़ा लिखा नहीं था, वो स्नान करके और आ ही रहा था गंगा जल की पीपी लेकर, और जैसे रेड़े के पास पहुंचा तो माता ने यही आवाज लगाया कोई दाता धर्मी है जो मेरे पति को आगे निकाल दे और जो है रास्ते पर लगा दे। और काम लगा देंगे कोई बात नहीं, तो कहे लेकिन बात यह है कि अगर क्या पता तुमने कोई पाप किया होगा तो तुम्हारा हाल ऐसा ही ना हो जाए। तो कोई बात नहीं, अरे मैं तो अभी गंगा जी में गया स्नान किया, और वेदों पुराणों में कहा गया है स्नान करने से सारे पाप धुल जाते। तो मैंने हुआ भी आते ही कोई पाप किया ही नहीं, केवल मैंने गंगा स्नान किया है और सीधे आ रहा हूं, मैं कोई पापी हूं नहीं। इस करके अब मेरा पाप दोष कोई है नहीं, मैं रेड़ा निकाल देता हूं। उन्होंने रेड़ा को रास्ते पर रख दिया और भोले बाबा उसी समय प्रकट हो गए। गाय पार्वती देखो संसार में कितने मेरे भक्त हैं, आपने बोला ना बड़े सारे भक्त हैं, देखो लाखों में मेरा एक भक्त निकला जिसको अपने माँ गंगा पर पूरा यकीनी है कि स्नान करने से पाप कट जाता है, खत्म हो जाता है। बाकी हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं पूरी है कि ऐसा करने से मेरे फायदा होगा, भगवान कृपा करेंगे। जो भी चाहे अपना करण पुराण है, जो भी अपने गीता है, रामायण है, शास्त्र जितने भी हमारे वेद हैं, जो कुछ है, अगर हम यकीनी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमें भगवान के प्रति पूरा विश्वास है
तो हमें वो फल प्राप्त होगा। कहने का मतलब हमारा यही है कि भगवान भोले बाबा ने उस द्वार को दर्शन देकर उसको जीवन मुक्त कर दिया, महान शक्ति दे दी। तो हम लोग प्रभु के नाम के आश्रय अगर कोई कार्य करें, पूरा यकीनी श्रद्धा पूर्वक अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप भगवान की कृपा हम लोगों पर पूरा होगी। अगर पूरा यकीनी है, श्रद्धा है, विश्वास है तो इस तरह जो भी हम लोगों ने ये वेद पुराण ग्रंथ पुराण का पाठ किया, निश्चित रूप श्रद्धा पूर्वक सारे परिवार ने ये ग्रंथ जी का पाठ किया। परमात्मा उस महान आत्मा को परम शांति परम मुक्ति जरूर देंगे, क्योंकि ये ब्रेजा परिवार बड़े ही धार्मिक सारे लोग हैं। तो इसके साथ हमारे पंडित जी महाराज अपना श्रद्धांजलि देते हुए और उस महान आत्मा के निमित्त अपने शब्द आप लोगों के आगे रखेंगे। एक शब्द में एक महात्मा ने कहा है कि देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देखो हम लोग कितने दुख से पालते पोसते सारा कुछ करते हैं और अंत में जब यह आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो कोई किसी का नहीं। तो वो आत्मा क्या कहती है, सारा संसार के लिए एक समान है, ना कोई उसका भाई है, ना बंधु है, ना माता है, ना पिता, कोई नहीं, केवल संसार एक समान दिखाई देता है। तो उस पर यह संत क्या बोलते हैं, देख लिया मैंने दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे है नाते, झूठी है दुनिया और झूठे है नाते, झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठी है प्रीति और झूठे है नाते, झूठा है जग का ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। आखिर ये जग से जाना है न्यारा। देखो जब आखिर समय में हम लोग अर्थी लेकर चलते हैं, क्या पोशाक है, क्या उनकी यात्रा है, कैसे लोग गमगीन होकर चलते हैं, सारा अलग ही एक नजारा होता है। कवि ने कहा है आखिर ये जग से जाना है न्यारा, मतलब से झुकता है, ये मतलब से झुकता है सारा जमाना, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। क्या बन कर लेना है राजा और रानी, क्या बन कर लेना है राजा और रानी, क्या बन कर लेना है सेठ सेठानी, क्या बन कर लेना है सेठ सेठानी। और भिक्षुक बनकर हम भिक्षुक बनकर करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न
किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो समदर्शी हो जाती है, उसके लिए कोई भेदभाव कोई कुछ नहीं, वो प्रभु का अंश है, प्रभु के बीच में जाकर लीन हो जाती है। इसलिए जो भी हम जीते जी जितना भी कार्य शुभ कार्य भजन कीर्तन दान उपकार कर पाए वो करें। इसलिए ये तन मन धन यही सबसे बड़ा परोपकार सेवा, यही भावना यही मेरे साथ जाएगी। इसके साथ हमारे परम पूजनीय पंडित जी श्री गरुड़ प्रसाद जी आप सुंदर अपनी जो है शब्दों से आगे कह बताएंगे। बोल सच्चे दरबार की। श्री हरि श्री हरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतो नयो चराचरं तद्वितं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायात् सर्वविघ्नोपशान्तये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताये हेतवे तापत्रय विनाशनाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम सभी लोग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में उनके चरणों में बैठ करके स्वर्गीय श्रीमती नीना कुकरेजा जी के आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हम सभी लोगों की 1000 वर्ष की आयु हो जाए और दिन रात रोते रहें तो गया हुआ जीव वापस आने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि शोक सभा है भी शोक सभा, लेकिन इसे विद्वान जन संत महापुरुष इसे ज्ञान सभा भी कहते हैं। पंडित जी ने शमशान का भावार्थ दिया बड़े अच्छे शब्दों में। तो यहाँ ऐसी जगहों पर आने से हम सभी लोगों को एक ज्ञान बढ़ता है कि संसार में है क्या। कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दुख इस बात के लिए है कि हम जब मां के गर्भ में होते हैं तो 7वें 8वें महीने से प्रभु का चिंतन करते हैं, विनती करते हैं कि ठाकुर जी मुझे इस नरक की यौन से बाहर निकाल दो, तो मैं आपके नाम का सहारा लेकर अपना जीवन उद्धार करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, कहते हैं अरे ये सब कर लो और जब प्रभु का नाम लेना है तो बुढ़ापे में ले लेंगे। अरे भाई बुढ़ापा आता है नहीं आता है,
55 साल की उम्र में श्रीमती नीना जी चली गई, ये बुढ़ापे का इंतजार कर रही थी। लेकिन नहीं, इनके पति देव नरेश कुकरेजा जी उर्फ काला कुकरेजा जी बड़े ही धार्मिक, दान पुण्य करने वाले और बहुत ही लोकप्रिय। इन्होंने नीना जी के जीवन काल में ही कोई कसर नहीं छोड़ा। जो कुछ हो सका अपनी धर्म पत्नी के लिए इन्होंने दान पुण्य करवाया। इसमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? पैदा होने के पहले तकलीफ सही ना जाती है, हरि नाम सिमरने का कौल किया तब मूर्ति बाहर आती है। हरि नाम न हरगिज लिया कभी, सब बीत उमरिया जाती है। जब दूत बुलाने आते हैं तो याद पुरानी, क्या कर सकते हैं उस समय? फिर मुझे 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जे न पाए परलोक सिधारा। परमात्मा ने हम सभी लोगों को ये मोक्ष का साधन, ये मानो जो देह मिला है, ये मोक्ष का साधन मिला है, इससे मोक्ष कर लो। मोक्ष किससे होता है? परमात्मा के नाम से। तो आइए, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि अच्छे सज्जन, अच्छे मित्र और अच्छे दोस्त उन्हीं को कहते हैं जो दिवंगत आत्मा के प्रति परमात्मा का नाम लेता हो। हम बोलेंगे और आप लोग बोलोगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बस इन्हीं नामों से जब मैं आया जगत में, जब मैं आया जगत में, जग हंसा में रोए, ऐसी करनी कर चले, मैं हंसूं जग रोए। जब इंसान जगत में आता है तो रोता है कि मैं कहां पे आ गया, ये तो दुनिया दुखों का कारण है। पर भगवान की कृपा से, धर्म कर्म से बंदा इतना भर कर जाता है कि जब इंसान जाता है, जैसे हमारे बहन नीना कुकरेजा जी गए हैं, वो दया से, दान से, दया करते हुए और दान करते हुए गए हैं, तो वो हंसते हुए गए हैं। वो कहीं बीमार नहीं पड़े, थोड़ी देर में ही उनको भगवान ने बुला लिया और वो चले गए। क्योंकि भगवान को भी उनकी जरूरत होती है जो अच्छे लोग होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनकी उम्र कई बार लंबी होती है, लेकिन जितने अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान जल्दी बुला लेते हैं। इसलिए वो जब गए, हंसते हंसते गए, तो हम लोग उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनके लिए आए हैं। तो पंडित जी एक भजन सुनाओ। अभी हमारे जैन साहब बहुत अच्छा ही स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि हमारी शोक सभा में हमारे आदरणीय सांसद रिंकू जी, सुशील रिंकू जी भी पधारे हुए हैं, धन्यवाद। बावड़े जी ने हम सभी लोगों के ऊपर, मानों के ऊपर एक छोटा सा भजन, समय बहुत कम है, जैन साहब ने मुझे संकेत कर दिया है, मैं 2 मिनट के अंदर अपने बारी को विराम देता हूँ। इसके बाद में हमारे जैसे स्टेज सेक्रेटरी महोदय आदेश देंगे, उन्हीं के आदेशानुसार सारा काम संपन्न किया जाए। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा।
समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मीत तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मीत तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई ना तेरे साथ चलेगा, कोई ना तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। अंत में कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसे कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से नेह घनेरा वो भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह घनेरा वो भी देख डराएगी। एक मास तक याद करेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। शास्त्र कहे बस पाप पुण्य ही, शास्त्र कहे बस पाप पुण्य ही अंतिम साथ निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। समय बहुत कम है हमारे जैन साहब मुझे संकेत कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। आपको पता ही है कि हमारे बहन जी मीना जी का निधन 31 मार्च को हो गया था। उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। उनके ससुर जी लेट श्री लक्ष्मीदास जी कुकरेजा, ससुर माँ बिमला रानी कुकरेजा जी, उनकी माता संतोष ढींगरा जी, लेट श्री बलैती राम जी, ढींगरा फैमिली अमृतसर से बड़े दुख भरे मन से अपने आंसू लिए हुए उनकी माता जी बैठे हुए हैं। क्योंकि जब सतयुग था तो कभी भी माता पिता के होते हुए किसी बेटे और बेटी की मृत्यु नहीं होती थी। कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में आए तो एक कथा हुई। भगवान कृष्ण ने गंगा में डुबकी लगाई तो उनके माता जी पास खड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा कि मेरे पीछे मेरे माता जी नहीं आए। तो उसके बाद संचलन बदल गया कि माता पिता के होते हुए, माता पिता को दुखी होते हुए बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन माता पिता को बहुत मुश्किल होता है जब उनके बच्चे जाते हैं। उनके माता जी जहाँ अवसर गए हुए बैठे हुए हैं, उनके सासू माँ जी जहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन नीना रानी जी चले गए। भगवान ने उन्हें बुला दिया, जाना पड़ता है। टीका फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो सारे जो भी पधारे हुए हैं, वो केजा फैमिली सारी पधारे हुए हैं। हमारे
MP ex-MP साहब रिंकू जी आने वाले भी जो MP हैं पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जगदीश राजा जी एक्स मेयर वो भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे हेनरी साहब भी यहाँ पे पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक्स काउंसिलर हमारे भाई टीटू जी यहाँ पे आए हैं, मनजीत सिंह टीटू जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी हमारे श्रद्धांजलि देने के लिए जो भी भाई बहन जहाँ पे पधारे हैं, नरेश कुकरेजा की तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से, कुकरेजा फैमिली की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं रिंकू जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट आके श्रद्धांजलि अर्पित करें। रिंकू जी। व्यक्ति दे विराजमान आदरणीय पंडित जी, आदरणीय देवा जी, प्यारी साध संगत जीओ, अज असी साडे बहुत ही सत्कारयोग भैन जी मीना कुकरेजा जी नूं अज अंतिम श्रद्धा के फुल भेंट करने एकत्रित हुए हैं। हर एक इंसान ने इस दुनिया में चले जाना, पर इंसान अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जावे, जिम्मेवारियां पूरी करके जावे, लंबी उम्र पूरी उम्र भोग के जावे, तो कितना कितने परिवार को रिश्तेदारों को इस बात का हौसला होता है। पर अचानक चले जाना, अजे जिंदगी के बहुत सारे काम करने जिम्मेवारियां बाकी सन, और छड़ के चले जाना मैं समझना कि जितने परिवार के लिए बड़ा दुखदाई है, उत्थे सारे रिश्तेदार साडे संबंधी जिन्हां नाल साडे भैन जी का निजी प्यार सी, साडे भाई साहब नरेश कुकरेजा जी काला जी, उन्होंने जिन्हां दे नाल निजी प्यार सी, ये दुख है जिहड़ा बहुत लंबा अरसा सकदा। किसी भी इंसान की कहते हैं कि कामयाबी दे विच, तरक्की दे विच एक औरत का हथ हुंदा है। वो औरत पत्नी के रूप में भी हो सकती है, माँ के रूप में भी हो सकती है, भैन के रूप में भी हो सकती है। तो मैं समझदा कि जदों का एक परिवार अगे बढ़ रहा, तो जो के भैन जी साडे भाई साहब की जिंदगी आए हैं, तो इस परिवार ने तरक्की की है, कारोबार की तरक्की की है, परिवार अगे बढ़िया, समाज के नाम पैदा किया, और वक्-वक् धार्मिक समाजिक जथेबंदियां जिहड़ियां उन्हां दी सेवा की है। परिवार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होवे, कोई भी हेल्प ले जाए, साढ़े भाई साहब बड़े खुद इंसान है, इन्होंने हमेशा हर एक की मदद की है। तो मैं समझदा कि सारियां लहरां करें जिहड़ियां परिवार के सन, वो भैन जी की किस्मत सी, वो घर चाहे तो उन्होंने परिवार में उगेता है। और अज अचानक उन्होंने चले जाना, मैं समझदा कि ये जिहड़ा दुख है बहुत लंबा अरसा जिहड़ा सानूं सताएगा। उन्होंने बेटे बैठे हैं भारत जी, उन्होंने बेटी है, चंगे संस्कार दिते बच्चों को, चंगे घरों के नाल रिश्ते जोड़े, और परिवार को मैं समझदा कि एक सफल परिवार उदों बनता है जदों घर चलाने वाली जिहड़ी मालकन है वो दूरदर्शी सोच की होवे, तो परिवार अगे बढ़ता है, परिवार रिश्तेदार में भी और कारोबार में भी तरक्की करता। और क्योंकि घर के जिहड़े मुंडी है वो बाहर करते हैं कारोबार, बच्चों की देखभाल, परिवारिक रिश्तेदारियां, ये पत्नी जिहड़ी है कि उसका फर्ज निभाती है। तो मैं समझदा कि उन्होंने चले जाने के कारण परिवार में बहुत बड़ी घाट पई है। ये घाट कभी भी पूरी नहीं हो सकती। सिर्फ तो सिर्फ पानी का आसरा लैके, गुरुओं का फैसला लैके इस दुख की घड़ी के उत्तर निकलिया जा सकता। तो मैं देख रहा कि कुकरेजा परिवार के नाल को साझा करने के लिए समाज के बहुत वक्-वक् बुद्धिजीवी, वक्-वक् सियासी, धार्मिक आगूदार साहबान अज परिवार के नाल को साझा करने आए हैं। इस गल का प्रमाण है कि कुकरेजा परिवार ने समाज के अपना निवेकला स्थान बनाया, प्यार की सांझ पाई है। तो मैं
कुकरेजा परिवार वालों, बाला जी वालों, कारज जी वालों आए हुए सारे सज्जनों मित्रों दोस्तों का परिवार को धन्यवाद करता और गुरु महाराज से मैं अरदास करता कि साढ़े भैन जी की जी पवित्र आत्मा परमात्मा उन्होंने अपने चरणों के निवास बच्चे पिछले परिवार को इस दुख की घड़ी के बच्चे सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। माता चिंतपूर्णी मंदिर वालों और भी बहुत धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक कमेटियां वालों शुभ समाचार आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब पंडित आदित्य जी आएंगे। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता, जो होना है उसी को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जिसकी जितनी उम्र होती है, जिसको जितने सबास मिलते हैं, जब पूर्ण होते हैं तो उसको जाना पड़ता है। जिसकी बेटी की माता होती है, चाहे 100 साल उम्र हो जाए, माता को कोई भी जाने नहीं देगा। जब भगवान का हुक्म होता है, हमारे सांस पूरे हो जाते हैं, तो हमको जाना ही पड़ता है। पंडित जी महाराज आए हुए शहर के दूसरे शहर के माननीय माताओं बहनों, मेरी तो आज बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। भाई केवल की बड़ी इच्छा थी कि मैं बोलूं। मेरे तो दोनों रिश्ते थे, बिना करेगा भाई का भी था, क्योंकि हिंगरा परिवार के साथ भी मेरा बड़ा प्रेम था। संतोष हिंगरा के ऊपर सबसे बड़ा है, जिसके रहते हुए बेटा है। दीपक हिंगरा ने अपने परिवार को संभाला और बहुत कुछ किया। इस परिवार से मेरा नाता लाला लक्ष्मीदास जी कुकरेजा हमेशा कहते थे कि मेरे 4 बेटे हैं, केवल, नरेश, दिनेश और आदित्य भी मेरा बेटा है। उनका सहयोग समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, लाला लक्ष्मीदास जी का सबसे ऊपर नाम, और उसी तरीके से उनके तीनों बेटों ने भी संभाला, जिसमें कि सबसे ज्यादा नीना कुकरेजा का ही योगदान है। नीना कुकरेजा का कहना था कि जो जो काम पापा जी करते थे, उन किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना, वो हमने जरूर करना है। मैंने नरेश जी से बात करी कि प्रभात फेरी 13 तारीख को आपके यहाँ आना है, उसको कैंसिल कर दो। नरेश जी बोले नहीं, मैं मीठा नहीं बनवाऊंगा और मैं प्रभात फेरी जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि नीना का कहना था, नीना ने ही ये काम शुरू किया था, मैं इसको अपने जीते जी बंद नहीं करूंगा। 29 तारीख को श्री कृष्ण संकीर्तन मंदिर सैदा गेट में प्रभात फेरी थी, उसमें दोनों पति पत्नी गए हुए थे। दोनों ने बैठ करके आदरणीय विजय कुमार चोपड़ा जी के सामने बैठ करके भोजन किया
और दोनों ने फोटो भी कराई। ये पता थोड़ा था कि आज उनका अंतिम विदाई होगी, अंतिम अरदास होगी। हम सबको उनके निमित्त इकट्ठा हुए, बिल्कुल खुश थे, बहुत अच्छे थे, दिल में किसी तरह का कोई कपट नीना कुकरेजा के अंदर नहीं। यदि होता तो ऐसे चलते फिरते स्वस्थ होकर के अंतिम यात्रा को न कर देते और अचानक हम सब लोगों को छोड़ देंगे। समय बहुत हो चुका है, बातें तो मेरे पास बहुत हैं इस परिवार से करने के लिए। अच्छाइयों से भरा पड़ा परिवार है, लेकिन समय के अभाव से मैं मंदिर प्रबंधक कमेटी श्री कृष्ण कीर्तन मंदिर सैदागेट की तरफ से, अपनी तरफ से, कुकरेजा परिवार की तरफ से आए हुए सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अभी शिवनाथ जी शिवपुरी से आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनका मैं नाम नहीं ले सका। बहुत सामाजिक धार्मिक कमेटियों की तरफ से शोक समाचार आए हैं, सबका धन्यवाद है। अब राधा रानी माता जी सबको आशीर्वाद देंगे। मंच पर विराजमान पंडित जी और सभा में बैठे हुए मेरे सभी बड़े वीर बहना जिन्होंने चरणों से हाथ जोड़ के नमस्कार। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। सबने जाना है, मरण लिखाए मंडल में है। पहले मौत लिखी गई है कि इस जीव की मौत इस दिन होनी है, बाद जो जन्म मिले है। और असि जिस काम ले आए ना उस काम को भूल के होर कमां दे विच फस गए हैं। आज सानू 15-16 साल हो गए कुकरेजा साहब नाल जुड़े हुए। काले भाई सानू मंदिर के थ्रू मिले सी, एक दानी सज्जन। अगर नीना जी स्वर्ग सिधारी हैं असमय, क्योंकि अभी समय जो था वो बहुत जीवन का आनंद लेने वाला था। छोटे छोटे बच्चे घर में उनके साथ खेलने वाला था, पर मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि सबने सोहरे बनना, सब मुकलावन हार। असी सारे मुकलावे आए हैं, असी सोहरे घर जाना है। तो मां जी है काला भाजी के लिए या नीना भैन जी लिए, जे असी कोई शब्द कहिए तो एक सूरज को दीपक दिखाने के समान है। मां एक पहला गुरु है, मां ही है जो शिक्षा सबको पहले देती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हर गलती रोकती है, टोकती है। किस तरह मंदा बोल जो निकले मुंह तो टोक दिया, चंगी माड़ी था तो मावा रोक दिया, मुफ्त जेडिया नेक सलावा लब दिया नहीं, तुर जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं, तुर जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं। तो मां वो शख्सियत है, उस मां ने पूछ के देखो जिन्हें इस वृद्ध अवस्था से पहुंच के अपनी बच्ची को स्वर्गवास होते देखा। उस मां के दिल को पूछ के देखो, या उस बच्ची के दिल को पूछो जिसकी मां चली गई है। बच्चा जब घर आता है मम्मी किथे, पहला सवाल होता है कि मम्मी किथे है। मम्मी को ही आवाज मारता, भावे मम्मी तो कोई काम होवे या ना होवे। तो मां जी
वो एक मां दे चरण, वो जन्नत का दरवाजा है। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। तो जिन्ना चिर उन्हें आशीर्वाद उन्होंने इन्हों के कर्मां च सी, इन्होंने बड़े आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो प्रभु से गुजारिश करांगे, नीना जी जिन्हों का स्वर्ग च वासा हुए, वो अपने परिवार के उत्ते कृपा का हाथ रखन, अपनी दया मेल की दृष्टि रखन। क्यों? क्योंकि इस परिवार को उन्हों की दया की इस करके लोड़ है कि वो एक लक्ष्मी रूप औरत सी, उहदे कर्मां दा ही असी खा पी रहे सी। परमात्मा उन्होंने स्वर्गा च वास देवे और इस परिवार के उत्ते अपनी दया दृष्टि बनाई रखे। ओम शांति शांति शांति। राधे